आओ जरा थोड़े से न्यूमेरिकल्स कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपना हीटिंग इफेक्ट, और बस कल की क्लास में चैप्टर खत्म हो जाए शायद। आओ, हाँ जी करिए। हैं? हाँ तो करवा दिया ना मैंने जल्दी। हाँ हाँ जी क्वेश्चंस करो। अभी तो क्वेश्चंस करने हैं पावर के, 2-3 दिन तो क्वेश्चन में लगेंगे पावर वाले क्वेश्चंस करने में। हाँ बता रही हूँ, पहले ये कर लो एक बार, फिर बता रही हूँ उसके बाद। हाँ जी करिए, सर्किट बना लो जल्दी। दिख नहीं रहा? दिखना तो चाहिए बेटा, दिख क्यों नहीं रहा? हाँ जी दिख गया, करो जल्दी। ये जो बॉक्स बने हुए हैं रजिस्टर्स हैं, चलो जल्दी करो। और भाई तूने पूरा चैप्टर छोड़ दिया, तेरे सिर्फ 2 लेक्चर छूटे थे। क्वेश्चन की बात ही नहीं है, ये दोनों कहां से आए हैं? ये भी तो उसी प्लेनेट से आए जिससे तुम आए थे, उसी प्लेनेट पे तो थे तुम फिर। और तुमने सारा वो छोड़ दिया, सारा चैप्टर। जी मेरा तो हो नहीं रहा जी, मेरा रोना गाना शुरू हो गया जी, चैप्टर खत्म होने वाला है, इनका रोना गाना शुरू हुआ है अब। बेटा तुम लिखते तो सही ना, अब बस वही फोटोकॉपी कराओगे फिर। हाँ जैसे सारे लिख लिए पीछे वाले सारे, है ना, कंप्लीट है पूरे लिख लिख के, धसका उड़ गया अब। हाँ जी चलो करो ये वाला सवाल। धनंजय उठ ले बेटा वहां से, तू उठ जा, बस उठ जा, उठ जा, तू उड़ जा वहां से, पीछे उड़, उड़ जा बस, उठना नहीं है, पीछे हो जा, क्योंकि ये भी कम नहीं है, तू भी मानेगा नहीं ना ना, पीछे कूद जा। बस बस। और अब अगर तूने कुछ शरारत करी फिर देखना आरुष, इसको ज्यादा उधर भी मत करिए, कहीं सेफ नहीं है। करो जल्दी। तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कि R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तुम्हें R2 की वैल्यू निकालनी है कि R2 की कितनी वैल्यू होगी, और तुम्हें इस रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू बतानी है। हाँ जी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू और इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। करो जल्दी। 4 ओम और R2 किसमें पैरेलल को पहचानने का क्या तरीका है? जहां करंट सीधे सीधे सेम जा रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां भी करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, आई करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना I1 I2 में, इसका मतलब क्या है? पैरेलल है। जहां भी करंट डिस्ट्रीब्यूट हो, सीधा सा तरीका है, जहां भी करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसका मतलब वो पैरेलल में है। ये सीरीज, ये दोनों पैरेलल, और फिर ये इसके साथ किसमें? सीरीज में। करो सॉल्व, थोड़े से लॉजिक बढ़ाओ अपने आगे पीछे के, क्योंकि ऐसा सिंपल सा सर्किट आएगा उसमें सॉल्व करना होगा तुम्हें, और कर भी लोगे सॉल्व, कुछ नहीं आसान है। करो जल्दी। ये सैंपल पेपर का है, लास्ट ईयर सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट करो। ठीक आ रहा है, करो जल्दी। प्रणव क्या हुआ, क्यों इतने चिंतित हो? कोई बात नहीं, सर्किट तो बना ले। हैं? करो जल्दी, R2 निकालो, V आ गया है तो। V 6 आया ना। ठीक है, R1 निकाल लो। करो करो जल्दी करो, ठीक तो है।
ये तूने मजे में नहीं, तूने ज्यादा ही मजा कर दिया है, फॉर्मूला ही गलत लगा लिया। ओम स्लो सही कर बेटा, आंसर ठीक वैसे आ गया ना। आर क्या होता है? आर इज वी अपॉन आई। 4 ओम और R2 पैरेलल में है, दिख रहा है सर्किट में कितना करंट आ रहा है? 2। इधर इधर सुन तो ले, 2 बट गया ना पैरेलल में, 1.5 ऊपर वाले में चला गया, नीचे वाले में कितना बचेगा? 0.5। पैरेलल में क्या चीज सेम होती है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऊपर वाले का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल सकते, तो जो ऊपर वाले का होगा वो नीचे वाले का होगा। करो। हाँ जी, ये क्या किया है बेटा? पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व होगा तब होगा लास्ट वाला। करो करो, लगाओ लॉजिक, कुछ दिमाग बढ़ाओगे अपना, कुछ हो जाएगा सॉल्व। हाँ हो सकता है। देखो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इक्वेशन नहीं बनाई इसकी, क्या बनाया, कैसे किया है? सीधा कैसे सॉल्व कर लिया? नेट आर लेना पड़ेगा ना, नेट आर। करो जल्दी, इतना टाइम तो सोचने में लगा देते हो। पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट। पार्थ का आ गया है, देव का आ गया है। नहीं ये तो गलत है, पहले 2 पार्ट। हाँ जी इधर आओ जरा, देखो ध्यान से सुनो। जब बिल्कुल लगे कि फंस गए हैं, कुछ नहीं आ रहा समझ, वैसे तो आ ही रहा है, यहाँ दिख रहा है साफ साफ, मुझे पता नहीं क्यों साफ दिख रहा है, इसको भी दिख गया, तुम्हें नहीं दिख रहा है। इधर आओ, ये दोनों पैरेलल में ना, देखो ये वाला 4 ओम और R2 पैरेलल में है। पैरेलल में क्या चीज सेम होगी इनकी? मैम इनकी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम होगा। V क्या होगा? दोनों का सेम होगा, पक्की बात है, पैरेलल में ये चीज सेम होती है। करंट कितना आ रहा है चल के? हाँ जी, बैटरी से 2 एम्पियर आ रहा है, 1.5 इसके पास आ गया, इसके पास कितना बचा? पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब ये बताओ, तुम्हें ये पूछा है कि ये बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है R2 के अक्रॉस, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस 4 ओम के अक्रॉस है उतना ही होगा। तो 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या करोगे? V इज इक्वल टू आई आर। आई कितना है उसमें? 1.5। आर कितना है? 4। कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट। तो ये वाला इसके अक्रॉस 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, 6 वोल्ट, तो इसमें भी कितना होगा? 6 वोल्ट। तो जरूरी नहीं कि उसी पे फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे भाई, पैरेलल में है दोनों, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ऊपर वाले का सॉल्व कर लो। उसकी सारी चीजें दी हुई है, तुम्हें करंट भी दिया हुआ है और उसका रेजिस्टेंस भी तुम्हें दिया हुआ है। तो V कितना आ गया? 6 वोल्ट। तो तुम लिख दो अपना आंसर कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट है, और ये दोनों पैरेलल में, तो इसके अक्रॉस भी कितना होगा? इसके अक्रॉस भी कितना होगा? 6 वोल्ट। हाँ जी, अब तुमसे रेजिस्टेंस पूछा है। रेजिस्टेंस सॉल्व करना भी बहुत आसान है। क्या करोगे रेजिस्टेंस के लिए? ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर। अब तुम्हें पहले यहां पर एक चीज बतानी पड़ेगी कि 2 एम्पियर करंट सर्किट में आ रहा था, 1.5 उधर चला गया, इधर कितना करंट बचा? 0.5। रेजिस्टेंस तुम्हें नहीं पता, ये तुम्हें सॉल्व करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6। तो R2 सॉल्व कर लो, 12 ओम। तो जिसने ये चीज पकड़ ली इस सवाल की, वो कर लेगा इसको। और उसके लिए कैसे पकड़ी जाएंगी चीजें? धीरे धीरे, स्लोली। एक बार कर रहे हो क्लास में, प्रैक्टिस कर लो, एक बार टेस्ट के लिए पढ़ोगे तब कर लो। अच्छा ये बताओ, रिप्रोडक्शन का टेस्ट दोगे क्या अभी? तुम लोग दे दो, तुम्हारे तो कोई पेपर नहीं है। किस किस के पेपर नहीं चल रहे हैं? तो तुम लोग दो, फिर तुम लोग सरस्वती वाले सारे रिप्रोडक्शन का टेस्ट दो। वैसे तुम्हें काफी इंटरेस्ट है रिप्रोडक्शन में, है ना? कल इन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा है, बड़ा बेहतरीन है। क्या? लिखित? हाँ, और क्या मौखिक? मौखिक नहीं देना है, वो तो तुमने बहुत दे लिया है कल। इनकी क्लास में एक बच्चा है, क्या बताया था हर्षिल इन्होंने बताया कि इनकी क्लास में एक बच्चा है, अब जिसकी में भी है, इनकी में है, उसके पास 3 वो है टेस्टिस इन्होंने ऐसा मुझे बताया, अब वो चेक कर लो। बस बस, और नहीं कभी कुछ एक्स्ट्रा। तुम्हारी क्लास में बहुत एडवांस बच्चे हैं। कह रहे मैम ऐसा हो सकता है क्या? मैं कहा बेटा मैंने कभी नहीं सुना ऐसा, आई डोंट नो, इतना ज्ञान नहीं रखती हूं मैं। हाँ मतलब ठीक है, मैंने तो इनसे बताया है कि इन्होंने ऐसा बताया मुझे, तो मैंने इनको बता दिया। इट्स अबाउट साइंस,
इट्स अबाउट साइंस ना, साइंस शेयर करनी चाहिए। तुमने ऐसा सुना था कभी पहले? इन्होंने मुझसे पूछा पहले, मैंने कहा भाई बस शॉक थी भाई सच्ची में है? नहीं नहीं नो, हमें कौन सा चेक कर रहे हैं मुझे ऐसा काम नहीं हम करते। हाँ आ जाओ बस। हाँ जी ऋषभ हो गया। R1 की वैल्यू कैसे सॉल्व करोगे? R1 की वैल्यू तब तक नहीं आएगी जब तक नेट रेजिस्टेंस नहीं आएगा। सुनो ध्यान से। हाँ जी R1 सॉल्व करो जरा। तो ऐसी ऐसी बातें बताई इन्होंने मुझे, मैंने रिप्रोडक्शन रिवाइज कराया तो उन्होंने काफी ज्ञान बांटा अपना। हाँ जी आओ जरा। अप्लाइंग ओम्स लॉ इन द सर्किट, अप्लाइंग ओम्स लॉ इन द सर्किट। मैम सर्किट में क्यों लगा रहे हो बताना, R1 कैसे निकाल दोगे तुम? हाँ जी ये बता दो जरा। V इज इक्वल टू आई आर नेट, आर नेट को RN लिख लो या आर नेट लिख लो। V कितना है सर्किट में? हाँ जी बताइए जल्दी, कितना है? 12। I कितना है? 2। अब नेट रेजिस्टेंस बताओ जरा कितना है? हाँ जी R1 और इनका कितना है रेजिस्टेंस बताओ जरा पैरेलल में? पैरेलल में 4 और पैरेलल में 12 का नेट कितना आएगा? हाँ जी इधर सुनो जरा, अगर इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकलेगा? R1 प्लस 1/4 1/12, ये दोनों पैरेलल में है और इनके साथ सीरीज में कितना है लास्ट में? हाँ जी कौन था वो, एक मिनट रुको, 2 है ना, 2। ये नेट रेजिस्टेंस आएगा। इसको सॉल्व करो जरा, कितना आ रहा है? करो जल्दी जल्दी, कितना आ जाएगा? क्या कौन सा 6? सर्किट में लगा रहे हैं ना ये, ठीक है। सर्किट में 12 वोल्ट की बैटरी है और 2 एम्पियर करंट है और नेट रेजिस्टेंस देखो कितना आ रहा है, R1 प्लस 5 आ रहा है टोटल सॉल्व करके। ये दोनों पैरेलल में है, इनको तुम्हें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा फिर। 12/4 कितना आ जाएगा? 12/4 बताओ जल्दी। हाँ जी 3। तो मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया यहाँ पे, वहां मैंने फॉर्मूले में एज इट इज लिख लिया है, ठीक है। चाहे तुम इसको हटा ही दो यहाँ से, कभी तुम्हें कंफ्यूजन हो जाए। हाँ जी कितना आया? 3। तो कितना आ जाएगा नेट रेजिस्टेंस? R1 प्लस 5। करो सॉल्व। वन ओम आ रहा है क्या? एक बार देख लो, सारा नेट रेजिस्टेंस ठीक निकाल लो बस, नेट रेजिस्टेंस ठीक होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये 12 आ गया ना? करो करो सॉल्व, देख लो एक बार। तीन प्लस 2 5, 5 प्लस देखो कितना आ रहा है, इतने आ रहा है क्या तुम्हारा भी? हाँ जी कितना आ गया? 1 ओम। कौन सा बेटा? हाँ तो 4/12 को रिवर्स करोगे, 12/4 इज इक्वल टू 3। वो नेट रेजिस्टेंस है ना पैरेलल का, उसको वैसे मत पुट करो, उसको तुम रेसिप्रोकल करके ही पुट कर लो। हाँ जी सुनो बात, देखो देखो जिसको कंफ्यूजन है ऐसे मत करो, सुनो ध्यान से। जब तुम सर्किट में ओम्स लॉ लगा रहे हो, ये R1 और ये 2, ये तो सीरीज में है ना, तो R1 प्लस 2 तो आएगा ही आएगा। इनका नेट लेके फिर ऐड कर लो, इनका नेट कितना आ रहा है दोनों का, दोनों पैरेलल में है ना, नेट कितना आएगा? 3। मैंने पहले फॉर्मूले में लिख दिया था डायरेक्ट, मैंने काट दिया इसीलिए, तो इनका 3 आ जाएगा ना। ये R1 है, ये 3 ओम आ गया, ये 2 ओम आ गया, तो नेट कितना आ जाएगा? R1 प्लस 5। तो डायरेक्ट R1 प्लस 5 ले लो फॉर्मूले में, क्योंकि उससे कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे हटा दिया यहाँ से।
ठीक है, तो ऐसे तुम वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। धनंजय क्यों मुस्कुरा रहे हो? हाँ जी, हो गया। थोड़ा सा है, देखो तुम प्रैक्टिस करोगे ना, इन्हीं क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लोगे, तुम्हारा हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, लेकिन जो सर्किट शॉर्ट करने वाले हैं उनको तुम्हें बार बार सर्किट डायग्राम बना के ही वो तुम्हें आएंगे। तुम सोच रहे हो एक बना के डायग्राम उसके बाद बनाना ही नहीं, वो फिर गलत होंगे। हाँ जी, ये करो जरा एक बार, ये कर लोगे अब तुम, कल किया था तुमने एक। है बेटा, 1 है, 1 ओम। लेकिन बार बार तुम्हें सर्किट डायग्राम बनाने चाहिए जो तुम बना नहीं रहे हो। 1 समझ आ गया ना वो कैसे हुआ? 1/4/1/12 लगाओ, डायग्राम बनाओ। ऐसे नहीं हो गया, पेपर में ऐसे करोगे ना आधा नंबर मिलेगा। हो गया। हाँ जी, इन क्वेश्चंस में डायग्राम जरूर बनानी है। ठीक है, बना के बताना है कि ऐसे ऐसे जोड़ दिया ये हो गया। आठ ओम और 4 कौन कौन दे रखे हैं? 3 ओम और 6 ओम को कैसे जोड़ देंगे? ठीक है, इनका नेट कितना आ जाएगा? ये दोनों पैरेलल में, इनका नेट सॉल्व कर लो। क्या बेटा? 2 ओम आ गया। इनका दोनों का नेट 2 ओम है और ये 2 ओम इसके साथ किसमें है? सीरीज में। इसका मतलब 8 ओम रेजिस्टर is in series with the parallel combination of 3 and 6. विभोर किसे? इनसिक्योरिटी क्यों? कौन किडनैप कर रहा है इसे? झुंड वाले शेर हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन करिए। क्या बेटा? कौन सा लिख रहा? मतलब वो तो कब का हो गया, सबका, उसका भी हो गया। हो गया तेरा, ठीक हो तो गया, तो बस सॉल्व कर लेना, पता तो चल गया ना। ये देख, हाँ जी करो। आंसर बता रहे हो, बातें कर रहे हो? करो जल्दी। इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है 2 8 ओम रेजिस्टर्स का। कैसे है? हाँ जी धनंजय, बहुत सी आ रही है, बहुत बढ़िया। ये बताओ जरा 8 ओम वाले रेजिस्टर कैसे हैं? सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में क्यों है मैम? क्योंकि दिख रहा है ये करंट आएगा और करंट क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट। जहां भी करंट डिस्ट्रीब्यूट होता दिख रहा है, 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, इसका मतलब वो पैरेलल ही है। ठीक है, जहां भी करंट डिस्ट्रीब्यूट हो। क्या हुआ आरुष, बहुत सीरियस हो गया आज? या थोड़ी देर की सीरियसनेस है? करो जल्दी, पैरेलल में है बेटा। अच्छा ये बताओ, पैरेलल वाला तुम्हें समझ में आ रहा है ना कैसे पहचानना है? थोड़ा थोड़ा आइडिया तो लग गया होगा, थोड़ा सा भी लगा है तो बहुत है, थोड़ा आइडिया भी। ठीक है, तो देख लेना कहां करंट जा रहा था, कहां 2 ब्रांचेस टूटी है, मतलब करंट डिवाइड हो गया इसका मतलब। हाँ जी, ये बताओ इन दोनों का नेट कितना आएगा? मैम फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा ये। हाँ जी, आरपी की वैसे भी तुम्हें कल एक चीज बताई थी ना, जब भी 2 सेम रेजिस्टर पैरेलल में लगे हो, नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, तो हाफ हो गया।
अब वो कह रहा है कि करंट बताओ कितना करंट पास हो रहा है यहां से। करंट सॉल्व करने में कुछ है ही नहीं, क्यों? ओम्स लॉ लगा देंगे किसमें, सर्किट में लगा दो। ओम्स लॉ क्या है सर्किट में, V इज इक्वल टू आई आर। हाँ जी, सर्किट में V कितना है, 8 वोल्ट। करंट हमें बताना है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या लोगे, नेट रेजिस्टेंस लोगे, क्योंकि सर्किट में ओम्स लॉ लगा रहे हो। नेट रेजिस्टेंस बताओ क्या होगा, ये 4, कितनी चिक चिक कर रहे हो, ये वाला 4 इस वाले 4 के साथ किस में होगा, बताना जरा, सीरीज। ये भी 4 और ये भी 4, क्या हो जाएगा नेट, 8, और 8 से 8 कट के आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन पेपर में जब करोगे, पेपर में कैसे करना है, प्रॉपर तरीके से करना है पेपर में। ये नहीं हवा हवाई V इक्वल टू आई आर लिख के भाग गए, कहां लगाया पता नहीं। क्या बेटा, डायग्राम में क्या हुआ, दिख रहा है, अब दिख रहा है, दिख जाएगा। मैं बता रही हूं, समझा रही हूं। ये बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलेगा, एक रेजिस्टर है 4 ओम, फिर ये B है, पॉइंट सुन रहे हैं, ये एमीटर A1 है, ये फिर यहां से ब्रांच टूटी है 2 में, 8 ओम के 2 रेजिस्टर लगे हैं पैरेलल में, फिर ये D है, और फिर ये दूसरा एमीटर A2 है, फिर ये स्विच, फिर वापस। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो कोई कमेंट ही नहीं करी इस पे, आसान है कि नहीं है बेटा। A1 और A2 अलग अलग क्यों है मतलब, हाँ जी, अगर इससे तो इसमें तुमसे सवाल पूछ लिया जाए कि A1 और A2 की रीडिंग में क्या फर्क होगा, कुछ फर्क नहीं होगा, क्यों, सीरीज में लगे हुए हैं दोनों, सेम ब्रांच में, सेम करंट फ्लो करेगा। हाँ जी, यहां जो करंट जा रहा होगा वो यहां डिवाइड हो जाएगा, और वापस यहां से भी कितना करंट जाएगा, यहां से भी उतना ही करंट जाएगा, तो इन दोनों की रीडिंग में कोई फर्क नहीं होगा। है एक क्वेश्चन ऐसा, हाँ जी करो, ये वाला करो, ये सेम उसी का भाई क्वेश्चन है, इतनी जल्दी करना नहीं होता है, धीरे धीरे करो, सर्किट तो बना लिया करो कम से कम। बना लो जल्दी सर्किट जिसका रह गया है। ये लो, क्या हुआ, किसका, अब तो क्वेश्चन नहीं देखा। अच्छा, लो थोड़ा सा क्या पूरा ही देख लो। देव के पेपर में आया ना, ये पेपर हो गया तेरा साइंस का, अच्छा तभी तो दिमाग पूरा हवा की तरह दौड़ रहा है आज। पेपरों में ही एक्टिवेट होते हैं तुम्हारे न्यूरॉन्स, तुम्हारा बस चला ना, न्यूरॉन्स को तुम सुला दो, कहीं बक्से में बंद कर दो, पेपरों में अलग ही लेवल पे काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऐसे दौड़ती है ना, धुएंधार। पीछे कभी ये छूट गया, बना लो बना लो। ये पीछे पीछे वाले हैं, कुछ आगे आगे वाले हैं, हो गया, बस एक ही ठीक है। हाँ जी बनाओ, सर्किट डायग्राम बना लो जल्दी से। तुमसे पूछा है करंट कितना फ्लो कर रहा हो 12 ओम के रेजिस्टर में, और फिर तुमसे पूछा है दूसरा कि डिफरेंस क्या है दोनों एमीटर्स की रीडिंग में। करो जल्दी, क्या कर रहे हैं दोनों, धनंजय कुछ लिख भी लिए बेटा, क्योंकि जिस दिन फंसेगा ना बढ़िया वाला फंसेगा तू।
हो गया सॉल्व? करो सॉल्व जल्दी, हाथ में क्या हो गया, काम कर। इतना क्या देख रहा है? देव, पार्थ, कितना शोर कर रहे हो? तुम्हें सुन नहीं रहा अपना शोर? एक वो कान उसे दे दे, कान कटवा के दोनों उसके मुंह पे चिपकवा दे। हाँ तो वो इसीलिए तो कहे, फिर इतनी दूर से इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी ना, फिर अपना जब चाह अपना कर दिया कान में। सीधे बैठ जा विभोर, कंसंट्रेशन स्पैन इतना जीरो है तुम बच्चों का, क्या करा जाए बस। पढ़ना नहीं सही में। कितना आंसर आ रहा है देव? किस चीज का? करंट? हाँ जी, कितना आ रहा है करंट आकांक्षी? 1/2। हाँ जी, ऋषभ कितना आंसर आ रहा है? आया ही नहीं। अहिल आ रहा है कुछ? जल्दी करो, तो क्वेश्चन ही नोट हो रहा है। हर्षिल, ये भी कुछ लंबा मेथड अप्लाई कर रहा है, करो जल्दी। है बेटा, करो करो, तूने क्वेश्चन ही लिखा है, भी आंसर कहाँ लिखा है? करो जल्दी। कितना आ रहा है? इनका 0.5 करंट आ रहा है। हाफ? हाँ जी, इससे तुम्हें करंट सॉल्व करना है। करंट कहां से चलेगा? ये। अब तुम्हें करंट सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए मैम? हमें नेट रेजिस्टेंस चाहिए। हमें ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा किसमें? सर्किट में। क्यों लगाना पड़ेगा ओम्स लॉ सर्किट में? सीधा इस पे V इक्वल टू आई आर कर दो। क्यों? क्योंकि V नहीं पता ना। अगर हम इस पे सीधा V इक्वल टू आई आर लगाएं इस वाले रेजिस्टेंस पे, क्योंकि जो इसके अक्रॉस करंट होगा वही करंट है अपना सर्किट का भी है। V वो दिया हुआ है बैटरी, लेकिन क्या इसका और सीरीज में जो होता है उसका वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है? नहीं होता है सेम। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? इसका पोटेंशियल तो कुछ वैल्यू होगी, वो सॉल्व करने के लिए करंट चाहिए। तभी हम सर्किट में लगा रहे हैं बार बार ओम्स लॉ, क्योंकि तुम्हें अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो ना तो तुम सॉल्व कर पाओ। हाँ जी बताओ जरा, V कितना है? 6। I कितना है? पता नहीं। अब नेट रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा? 24। 24 का हाफ कितना हो जाएगा? 12, और 12 + 12 24। इसका मतलब करंट कितना हो जाएगा? और फिर तुमसे पूछा है कि बताओ एमीटर की रीडिंग में कोई चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा भाई। क्यों? क्योंकि जितना करंट यहां से जा रहा है उतना ही करंट कहां से जाएगा? यहां से। तो नो चेंज इन द रीडिंग, सेम होगी रीडिंग। तो देख लेना कैसा सर्किट दिया हुआ है, क्या तुम्हें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। क्या बेटा? ये यही तो है सर्किट।
क्या दे रखा है तुम्हें? 6 वोल्ट दे रखा है। क्या पढ़ रखा है हमने? सीरीज में और पैरेलल में क्या पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क होता है? अगर मैम यहां तीनों ये पैरेलल में होते तीन, तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस वही होता है जो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। सीरीज में क्या होता है? सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो तुम्हें पता नहीं ना इसका कितना है। इसका निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसका निकालने के लिए तो ये पता होना चाहिए। अगर इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाएंगे, वो देगा हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस। वो तो हम बता ही नहीं सकते बिना करंट के। तो करंट ही नहीं पता ना सर्किट में, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला कहां तुम लगा सकते हो। तो यहां ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं पता इसके क्रॉस, तुम्हें करंट भी नहीं पता, तुम्हें सिर्फ रेजिस्टेंस पता है। तो ये सर्किट यही तो है, सेम। हाँ जी, डन। ये करो, क्वेश्चन नोट करो जल्दी। हाँ, केस स्टडी है ये। हाथ से एक्स्ट्रा क्लास में क्या? अरे कर लो, ये कुछ भी नहीं है। देखने में ऐसा लग रहा है तुम्हें भयंकर टाइप का, करो तो सही। सर्किट बना लो बस, हवा निकालने की जरूरत नहीं है। सब पता है, पेन चलाओ, मुंह नहीं। पहले सर्किट बनाओ सोच समझ के। आसान है, जितना डर रहे हो उतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन को देखते ही मैम 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 करने लग गए तुम तो। मैम थोड़ी ना है वहां। है बेटा, थोड़ा सा रह गया। 10, 4, 5। पन्ने गिनना। क्यों? बहुत बढ़िया, बाय। आ जाओ, पढ़ना, दरवाजा खोल देना। काम कर लो, काम बकवास करवा लो बस। अरे बाहर कोई नहीं है, इसे अंदर से बाहर जाना था। ये कहता है मैम क्लास का टाइम हो गया। मैंने कहा आ जाओ। मैंने कहा हो गया। बावले हो गए तुम, बावले, दिमाग चल गया तुम्हारा। चलो काम करो, अच्छा जल्दी। विनायक शांत बैठे, नहीं तो बाहर जाओगे क्लास के इस बार तुम। औकात में रहो बेटा, ठीक है? शांत रहो, चुप रहो, आराम से। बदतमीजी करने की जरूरत नहीं क्लास में। अगर तुम बैठना है तो आराम से बैठ जाओ, और नहीं बैठ सकते हो दरवाजा खोल देंगे, आप चले जा सकते हो, ठीक है? क्योंकि क्लास में वैसे भी आप कुछ पढ़ते हो रहे नहीं हो, तो बातें क्यों कर रहे हो? तब से चुप हुए हो आप? कुछ ना कुछ आपके गुटर को चल ही रही है।
क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है बंदे ने पूरे चैप्टर में, आज तक एक चैप्टर के नोट्स नहीं कंप्लीट करके दिखाए और फिर बातें करे जा रहा है। और तुम्हारा ही करा धरा ये कि ये कुछ नहीं कर पा रहे बेचारे। तुम्हारे दोस्त है तो मैंने समझा नहीं सकते कि पढ़ लो। चलो अच्छा पढ़ लो, जो करना है करो। हाँ जी बन गया सर्किट। देव बातें मत करो बेटा। सारे 3-3 ओम के रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, यहां पर 2 पैरेलल में, यहां 3, यहां 4 पैरेलल में। ये वोल्ट मीटर V1 है, ये V2 है, और 3 एमीटर लगे हुए हैं A1, एक यहां पर लगा हुआ है 3 ओम के साथ A2, और एक फिर से सर्किट में कनेक्टेड है सीरीज में A3। पहले क्वेश्चन में तुमको पूछा है कि रिलेशन क्या है A1 और A3 का, तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना तुम्हें। हाँ जी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है इसमें? मैम A1 और A3 तो सर्किट में लगे हुए हैं सीधा सीरीज में, ये भी और ये भी। इन दोनों की रीडिंग में कोई फर्क होगा क्या? नहीं फर्क होगा, कोई फर्क नहीं होगा। यहां पे जितना करंट है मैम उतना ही करंट यहां होगा, यहां करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड करंट होगा वो I के बराबर होगा। यहां ये फिर से I बन जाएगा। फिर यहां पर 3 जगह करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, I1, I2, I3, फिर I बन जाएगा। और यहां पर 4 जगह करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, चारों ब्रांचेस में जाएगा ना, I1, I2, I3, और फिर से यहां कितना हो जाएगा I। इसका मतलब जो A1 एमीटर है और जो A3 एमीटर है उनकी रीडिंग में कोई भी फर्क नहीं है, they will show same current। रीजन क्या है? रीजन बता देना कि A1 और A3 जो है वो सर्किट में कनेक्टेड है सीरीज में, तो उनकी रीडिंग सेम ही होनी है, वो किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, उनकी रीडिंग सेम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमसे पूछा कि रिलेशन क्या है, A2 और A3 का रिलेशन पूछा है। हाँ जी कैसे बताओगे A2 और A3 का रिलेशन? A2 ये A3 ये, बताओ क्या फर्क होगा? सॉल्व नहीं करना है इसमें बहुत ज्यादा, कभी सॉल्व करने बैठोगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें ये दे रखा है क्वेश्चन में कि A1 की रीडिंग है 1 एम्पियर, मतलब कितना करंट है सर्किट में? 1 एम्पियर करंट है सर्किट में। इसका मतलब A1 और A3 की रीडिंग कितनी है बच्चों? 1 एम्पियर। अब ये बताओ A2 और A3 में क्या होगा? मैम A3 तो 1 एम्पियर ही रीड करेगा। अब ये बताओ इसका क्या होगा? तुम्हें पता है चारों रेजिस्टर्स किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। इनका V सेम है, इनका R सेम है, इनका I भी क्या होगा? सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब V इज इक्वल टू I बाय R, तो जो करंट होगा वो 1/4 हो जाएगा। करंट क्या होगा? 1 एम्पियर करंट चारों ब्रांचेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इनका R भी सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है, तो सेम करंट जाएगा। अगर 1 एम्पियर करंट है और उसे 4 हिस्सों में डिवाइड होना है बराबर बराबर, तो कितना डिवाइड होगा? 1/4, 1/4, 1/4, और कितना हो जाएगा? 0.25 एम्पियर। तो सॉल्व नहीं करना है इसमें कुछ भी, इसमें तुम्हें इतना बड़ा हिंट दे रखा है। क्योंकि कई बार केस स्टडी होती है, हमें लगता है बहुत ज्यादा करना है। ये केस स्टडी का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन था। कई बार लगता है बच्चों को हाय छूट गया मेरा, तो कुछ करना ही नहीं सॉल्व, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ है, वो भी एक में तो कुछ नहीं है, एक में थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशन है, एक में कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है। तो 2 मिनट का सवाल है अगर लॉजिकली करोगे तो A1 और A3 की रीडिंग सेम होगी 1 एम्पियर, क्योंकि दोनों सीरीज में, कहीं पैरेलल में कनेक्शन नहीं है। और A2 और A3 की रीडिंग तुम देख लो क्या रिलेशन है। हाँ जी A3 की रीडिंग होगी 1 एम्पियर और A2 की रीडिंग होगी
4 एम्पियर, क्योंकि चारों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करंट का, पैरेलल में है चारों। अब ये बताओ इसकी V1 की रीडिंग कैसे निकालोगे? हाँ जी, V1 की रीडिंग बड़े आराम से निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। कैसे? मैम V1 होगा I R नेट। R नेट मतलब इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस, इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? हाँ जी, 3 और 3 कनेक्टेड है पैरेलल में, नेट कितना होगा? 1.5, हाफ हो जाता है। इसका मतलब मैम V1 की रीडिंग होगी, करंट कितना जाएगा इसमें बताओ जल्दी, इसके नेट से कितना करंट जाएगा? 1 एम्पियर का करंट जाएगा 1.5 ओम के रेजिस्टर से। हाँ जी, V1 विल भी कितना? V1 विल भी इतना 1.5 वोल्ट। तो सॉल्यूशन कुछ थोड़ी ना करना है, थोड़ा सोच के सर्किट को देख के बस चीजें करनी है तुम्हें। अब लास्ट वाला निकालो, टोटल रेजिस्टेंस निकालने में टाइम लगता है लेकिन वो ऑप्शनल होता है। केस स्टडी में 4 पार्ट आते हैं, सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट करने होते हैं, लास्ट वाले में ऑप्शन होता है। ये 1 नंबर का होता है, ये भी 1 नंबर का होता है, और ये लास्ट वाले पार्ट 2 नंबर के होते हैं। इनमें से एक करना होता है तुम्हें, कोई भी एक। तो डिपेंडिंग ऑन टाइम जो तुम्हें कंफर्टेबल है, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है पार्ट, वो तुम चूज कर लेना एग्जाम में। हाँ जी, एक बार टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। देखो इसमें करके दिखाना नहीं है ना, इसमें लॉजिकल है। चार चार 3-3 ओम के पैरेलल में, इधर देख तो लो, नहीं बस 1/4 लिखना है कि 1 एम्पियर घुसेगा करंट और चारों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा पैरेलल में। तो यही तो है। और कर रहे थे, हाय यार रोहा पिट्टी मचा रखी थी यहाँ, पता नहीं जैसे, पता नहीं क्या सॉल्व करना होगा पहले। कहाँ पे बेटा? बेटा पैरेलल में है ना सारे, तो पैरेलल में V सेम होता है ना? नहीं, तेरे मुंह क्या हो गया? अब तक नोट्स लिखता तो पूरे हो जाते, तेरा आलस यही है जो तुझे कुछ नहीं करने देता है। और फिर बोल दो ना, फिर बुरा लग जाता है इसको। कितना लॉस कर लिया अपना देख लो शुरू से अब तक, और कितने नोट्स बनाए हैं, कितने प्रोमिस करे हैं, सारे तोड़ दिए। ऐसे प्रॉमिस तोड़ना अच्छी बात नहीं होती है। नहीं बेटा, प्रॉमिस कर रहे हो तो पूरा तो करो ना टीचर के साथ कि मैं नोट्स पूरे करूंगा। करते इसके नोट्स तुम बना सकते थे बड़े आराम से क्लास में, लेकिन फिर बातें कौन करता? ठीक है, कुछ था इसमें? टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो इसी बात पे। निकल गया तो अच्छी बात है। हाँ जी, है A2 क्या मतलब? करके कैसे दिखाना है? करके कुछ नहीं दिखाना है। 1 एम्पियर करंट आया, यहां पे आधा आधा चला जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम है, 3-3 ओम के, तो बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों पैरेलल में है। ठीक है, तो यहां पर 0.5 करंट जाएगा, यहां पे 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 1/3 1/3 1/3। यहां पर 1 एम्पियर करंट 4 जगह डिवाइड हो जाएगा, 1/4 1/4 1/4 1/4। करके नहीं दिखाना, बस बताना, ऐसे ही लिख देना उस पेपर में। हाँ जी ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो जल्दी। 3 टोटल। हाँ जी सॉल्व करो जरा, कितना आ रहा है? करो सॉल्व। कितना आ रहा है नेट रेजिस्टेंस? करो सॉल्व, सॉल्व करके दिखाओ। करो जल्दी। हम्म
V1 कैसे सॉल्व करेंगे ये बताओ पहले। ओम्स लॉ किस में लगाएंगे? देखो V1 की वैल्यू सॉल्व करनी है ना, तो V1 की वैल्यू कैसे सॉल्व कर सकते हैं? दोनों पैरेलल में, ओम्स लॉ लगा दो। V इज इक्वल्स टू आई आर, लेकिन R क्या लेंगे? R इन दोनों का क्या ले लेंगे? इन दोनों का नेट ले लेते हैं मैम। ध्यान से सुनो, ये V1 है, इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 1.5 ओम है ना, और करंट कितना आने वाला है इससे? 1 एम्पियर। तो इसमें ओम्स लॉ लगा दो। आई कितना है? 1, रेजिस्टेंस कितना है? 1.5। नेट लेना पड़ेगा लेकिन, क्योंकि पूरे पे लगाया ना। और कितना आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस? 1.5 वोल्ट। क्या बेटा? हाँ ऑफ कोर्स। किसमें? मैं ये कह रही थी पैरेलल में जो लगे हुए उनका सेम है, जो पैरेलल में लगे हैं उनका सेम है, जो पैरेलल में लगे हैं उनका सेम है। इनका तो ऑफ कोर्स अलग अलग होगा। किसमें बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दो पैरेलल में लगे हुए हैं, ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, दोनों पैरेलल में इसलिए। और दोनों बराबर के हैं, 3 ओम के हैं, तो करंट इक्वली तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। वन नहीं जाएगा ना, आधा इसमें आधा इसमें। नहीं, मैंने यहां पे सॉल्व कर दिया ना इसको। मैंने क्या किया है, मैंने इसका नेट रेजिस्टेंस ले लिया 1.5। मैंने अब इनको दो में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करा ना, मैंने एक बना लिया इसका। ये दोनों पैरेलल में मैंने इनका एक बना लिया है, तो उससे तो एक ही एम्पियर जाएगा ना। हाँ जी हो गया। क्या बेटा? लेकिन फिर उससे कैसे सॉल्व करोगे? फिर दिक्कत होगी ना सॉल्व करने में, क्योंकि और भी तो बहुत सारे लगे हुए हैं अप्लायंसेस। उसको शॉर्ट कर लो, सर्किट को शॉर्ट करके सॉल्व करो, नहीं तो फंसोगे कहीं बीच में। हाँ जी, एक बार 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है। कर लिया था हमने, देखना जरा 6 क्वेश्चन किया है कि हमने एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन देख लो एक बार। हाँ जी, बुक है किसी की? सबके पास बुक है? 6 क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लो। नेट रेजिस्टेंस किस किस का नहीं आया अभी तक? करो सॉल्व, पहले जो फिनिश करो। आ गया ना? सॉल्व करो। कर रहा हूं। नेट रेजिस्टेंस कैसे सॉल्व करोगे? कर लिया ना 6? नेट रेजिस्टेंस कैसे सॉल्व करूं? वन बाय थ्री ऐड करना है, 1 आ जाएगा। इन तीनों को सॉल्व कर लो, फिर सबको जोड़ दो। हाँ जी, नेट रेजिस्टेंस देख लो कैसे सॉल्व होगा, जिनसे नहीं हो रहा है। 3 ओम वाले दो पैरेलल में है, उनका नेट क्या जाएगा? 1.5। देखो सर्किट तो तुम्हें बनाने नहीं पड़ेंगे। तुम सोच रहे हो एक सर्किट डायग्राम बना के उसके बाद हम कोई डायग्राम ही ना बनाए सीधा आंसर, नहीं, ऐसे नहीं होगा। हाँ जी, 3 ओम के पैरेलल में लगे हुए, नेट कितना आ जाएगा? 1 ओम। 3 ओम के 4 पैरेलल में लगे हुए, कितना आ जाएगा? हाँ जी, 3 ओम के 4 पैरेलल में लगे हुए हैं, कितना आ जाएगा आंसर? 3/4। इनको ऐड कर लो, ये नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा पिछले वाले सर्किट का, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है देखने में। ऐड कर लो तीनों को।
कर लो सॉल्व एक बार, देख लो इसे, इसमें कोई दिक्कत है तुम्हें पूछ लो भी, क्योंकि मेरे को करवाना था नेक्स्ट टॉपिक। 6 क्वेश्चन ही कह रहे कर लिया था, करके सॉल्व कर लो एक बार। हाँ जी कर लो, 6 क्वेश्चन बुक नहीं लाए, क्या करोगे उसका? तुम भी नहीं लाए धनंजय? तो बेटा निकाल ले किताब। आप कर लो सॉल्व एक बार इसको, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। पता नहीं, सॉल्व करके देखो, सॉल्व कर लिया? हाँ जी, नेट कितना आ गया रेजिस्टेंस सॉल्व करके? पूरा सिंप्लीफाई करके डेसिमल में कितना आ रहा है? 3.25 आ गया ना? इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे तुम्हें, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट देखने में तो लग रहा है ये। एक बार 6 क्वेश्चन कर लो, क्योंकि मुझे पढ़ाना था नेक्स्ट टॉपिक, अब नेक्स्ट के लायक टाइम नहीं बचा है। कर लो सॉल्व जल्दी। अच्छी बात है, मैं तो चाहती हूँ तुम सीरियस हो, कुछ तो सीरियस हो। मैं तो तुम्हें दोनों को सीरियस करना चाहती हूँ। बहुत, कतई सीरियसनेस तो निकाल लो तुम्हारे अंदर से। एक्चुअली में आदत बन जाती है हमारी मस्ती करने की ना, वो फिर ब्लड में आ जाती है, और वो आ चुकी है अब। है बेटा 0.mm, मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन 1000। हाँ बस उसका डेसिमल हटा लो ना एक और, 5 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि स्क्वायर लेने में सही रहेगा ना। किताब ले आया करो बेटा। उससे ही ले लो, सॉल्व कर लो, बुक दे देने। अच्छा लो ये सॉल्व करो, आओ ये क्वेश्चन सॉल्व करो जो उसको नहीं करना वो वाला। हाँ जी, ये वाला सर्किट डायग्राम बनाओ चलो। सर्किट है क्या, है क्या कर रहे हैं? कोई नहीं करना, ये करो। हाँ जी ये करो जरा। 4 8 16 16, 4 8
इसको मैं यहाँ से हटा के उधर लगाती हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस 30 ले लो, ये कर लो। इसमें बताना है करंट इन द सर्किट। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सॉल्व करो। दिख तो रहे होंगे, दिख रहे हैं सारे, कौन किसके साथ कैसे है। ए भाई, करंट का चार आठ 16 16 किस में दिख रहे हैं? दोनों सारे किस में? पैरेलल में। क्यों? क्योंकि इन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। इसके बाद सर्किट बनाओगे तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। इनका नेट इसके साथ किस में आ जाएगा? हाँ जी, इनका जो नेट आएगा निकल के वो इसके साथ किस में आ जाएगा? सीरीज में। उनको जोड़ के जो आ जाएगा वो इसके साथ किस में आ जाएगा? पैरेलल में। और जो इनका नेट आएगा वो इसके साथ किस में आ जाएगा? सीरीज में। करो सॉल्व। मतलब ऐसा तुम्हें शायद ही है बोर्ड्स में इतना, लेकिन है तो ऐसे सिंपल ही। एक और दूं? आज इनका टाइम पास नहीं हो रहा उनको दे रही हूं। हाँ जी, नेट रेजिस्टेंस निकालो सर्किट का। हाँ, पिज्जा। करो सॉल्व। नेट रेजिस्टेंस बताना इन द सर्किट है, ये वाला है। वैसे तुम्हें ऐसे नहीं आएंगे, वैसे आ भी सकता है, आने को क्या ही है। किसका? इसको तो कर लो। अच्छा ये बताओ कितना आंसर आ रहा है। अच्छा पहले ये बताओ 4 8 16 16 का नेट कितना है? सिंप कर लो, सॉल्व सॉल्व कर लो आराम से। रेजिस्टेंस दी, करंट बताओ सीधा। करंट कितना आ रहा है? हर्षिल का आ गया जैसे आंसर कि करंट कितना है सर्किट में। तुम्हारा कितना है पार्थ? मुश्किल कुछ है नहीं, तो कैलकुलेशन में कहीं कर दी होगी गड़बड़। हाँ जी, इनका नेट तो बता दो कितना आ रहा है? दो दो आ रहा है नेट। इनका नेट दो आ रहा है, सॉल्व करो फिर जो बैठे हुए हैं, जिनका ये भी नहीं आ पा रहा। कितने कौन कौन से हैं? इनका नेट सॉल्व करो पहले, कितना आ रहा है? आरुष सॉल्व किया? तीन। और करंट कितना आ जाएगा? करंट पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, 10 आ जाएगा।
कितना आ रहा है? आरपी 2 ओम आ रहा है। अच्छा इनका, हाँ हाँ एक मिनट, इनका 2 ओम इसके साथ किसमें, नहीं 1 ओम के साथ कैसे है? सीरीज में, तो जोड़े कितना आ जाएगा? 3। इनका जो 3 आएगा वो इस वाले 3 के साथ किसमें आ जाएगा? पैरेलल में। इनका नेट क्या आ जाएगा? 1.5, और 1.5 के साथ किसमें आ जाएगा? सीरीज में। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा सर्किट का? 3। करंट निकालने में क्या है? करंट इज V अपॉन R। V कितना दे रखा है? सॉल्व कर लो पहले आराम से, तसल्ली से। जिसका हो गया वो जाओ, और जिसका नहीं हो बैठे रहो, और जिसका हो गया वो वाला कर लो। 8 कैसे? वो चारों पैरेलल में है, वो पैरेलल में है सारे। ये सारे पैरेलल में है। आर आ गया ना, आई निकालना है। V इक्वल्स टू आई आर कर देना।